हर साल लाखों सैल्मन इसी खतरनाक रास्ते से गुजरकर उसी जगह लौटती हैं जहां उनका जन्म हुआ था, लेकिन रास्ते में उन्हें शिकारी, तेज पानी और कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। यह द्वीप के उत्तरी तट पर मौजूद एक विशाल घाटी है। हुक में लगी यह शिकारी मछली भी सैल्मन की प्रमुख प्राकृतिक दुश्मनों में से एक है। इसके मुंह में तेज दांत और मजबूत जबड़े होते हैं जो छोटी मछलियों के लिए बड़ा खतरा बन सकते हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या सिर्फ शिकारी ही सैल्मन की घटती संख्या की वजह है? दरअसल 20वीं सदी के शुरुआती दशकों में इस इलाके में सैल्मन की व्यावसायिक मछली पकड़ने पर रोक लगाने जैसे कदम भी उठाए गए थे। उद्देश्य था कि इन मछलियों की संख्या को सुरक्षित रखा जा सके। सैल्मन को करीब से समझने के लिए जेरेमी ने उनके साथ नदी के रास्ते आगे बढ़ने का फैसला किया। इस दौरान उन्होंने देखा कि वापस लौटते समय सैल्मन अक्सर खाना बंद कर देती हैं, लेकिन उनकी प्राकृतिक प्रवृत्ति पूरी तरह खत्म नहीं होती। पानी के सामने अगर कोई चीज तेजी से हिलती हुई दिखाई दे तो वे कभी कभी उसे निशाना बनाने की कोशिश कर सकती हैं। जेरेमी ने इसी व्यवहार को ध्यान में रखते हुए अपनी फ्लाई फिशिंग तकनीक आजमाई, लेकिन पूरी रात कोशिश करने के बाद भी उसे कोई खास सफलता नहीं मिली। अगली सुबह उन्होंने नदी के बीच एक फिशिंग नेट भी लगाया, लेकिन उसमें सिर्फ कुछ छोटी मीठे पानी की मछलियां ही मिली। सैल्मन अभी भी उनकी पहुंच से दूर थी। आखिरकार स्थानीय सैल्मन संरक्षक सैमसन की मदद से जेरेमी पास के एक ऐसे स्थान पर पहुंचा जहां सैल्मन अक्सर दिखाई देती थी, और इस बार किस्मत ने उसका साथ दिया। मछली के आकार और उसकी बनावट को देखकर यह एक नर सैल्मन लग रही थी जो प्रजनन के लिए अपनी लंबी यात्रा पूरी कर रही थी। जेरेमी के लिए यह एक बेहद अच्छा संकेत था। इसका मतलब था कि इस इलाके में अभी भी सैल्मन की मौजूदगी बनी हुई है। इसके बाद अगले कई दिनों तक जेरेमी लगातार उनकी तलाश करता रहा। उसने हार नहीं मानी और आखिरकार उसे फिर एक नर सैल्मन पकड़ने में सफलता मिली।